जयपुर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते रसोई गैस संकट को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। राजस्थान कांग्रेस ने शहीद स्मारक पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। इस दौरान गैस संकट के साथ पेट्रोल डीजल की किल्लत और महंगाई को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में गैस सिलेंडर के पोस्टर लेकर सरकार की नाकामी का आरोप लगाया और आम जनता को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। सुनिए क्या कुछ उन लोगों का कहना है। होगा और यही हम होंगे, हम आपको भरोसा देते हैं। बीजेपी के झंडे का रंग कितना है वो करेंगे, वो सरकार की बात करके उसकी कदरी और करने में बड़े परेशान है। लोगों के धंधों पे मार पड़ रही है। कई रेस्टोरेंट, कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं, परंतु सरकार अभी भी सावन के अंधे को हरा हरा सोचता है। उसी तर्ज पे यही कह रही है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। अगर किल्लत नहीं है तो आपने गैस सिलेंडर पे पैसे क्यों बढ़ाए? आपको पैसे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप उन आपके मित्रों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हो और जनता की पॉकेट पे मार करना चाह रहे हो। उसके बाद ब्लैक में सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं और एक बुकिंग करने पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये हालत अत्यंत चिंताजनक है। और उसके ऊपर महिला है और गैस का अगर संकट बढ़ता है तो सब में ज्यादा परेशानी महिलाओं को आने वाली है। महिलाओं को भी, उसके अलावा उद्योगों की भी कमर टूट जाती है, बेरोजगारी और बढ़ेगी। कई कारखाने, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे, कई बंद हो चुके, कई रेस्टोरेंट बंद हो गए, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, सभी तरह से दिक्कत आ रही है। और सरकार इन चीजों को व्यवस्थित करने में नासफल रही है, असफल रही है। और कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के कहे वो जिस रास्ते पर चले हैं वो देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री की विदेश नीति कहीं भी सफल नहीं है। और चल रही है और चलने के कारण जो है देश में गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। और पहले हमेशा से भारत ईरान के समर्थक रहा था, लेकिन इस बार इस हवाले के विदेश नीति को चेंज किया। प्रधानमंत्री जी की आदत बन गई है गुलामी करने की। प्रधानमंत्री जी की आदत बने गुलामी करने की, इसलिए गैस के दाम इतने बढ़ गए। गरीब आदमी इतना परेशान है। सुबह उठकर लाइन में लगना, सिलेंडर ले जाकर काम दाम छोड़कर, रोजगार तो वैसे नहीं दिए इन्होंने, रोजगार और छीन लिए। कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स कई बंद हो गए। आज देखिए इतना बुरा हाल है, बेचारे बेरोजगारी पे बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई शिक्षा पे बात नहीं, कोई चिकित्सा पे बात नहीं, बेरोजगारी और कोई काम नहीं। सिलेंडर के दाम इतने बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं कि इनको ये सतूना नहीं है कि देश में हो क्या रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की आंखें जगी नहीं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को कोई सतूना नहीं है देश चला। वो हक भी नहीं है। उन्होंने 2000 का नोट चलाया, वो खुद नहीं चला सके उसके बाद। ठीक है, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवगर की अगर आपको बात बताऊं तो मेरी बहनें और भाई लाइन में खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। गैस सिलेंडर इनके पास उपलब्ध है, मगर कालाबाजारी की नहीं, इन्होंने जमा कर दी है। ये जमाखोरी करके इनके जितने भी बड़े सेठ हैं वो कालाबाजारी करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता इनकी तरफ से चाहे भाड़ में जाए। आज गृहिणी जितनी भी है सब परेशान है। बड़ी बड़ी होटलें बंद हैं, छोटी मोटी जो चाय की दुकानदार हैं, जो और छोटी दुकानदारी करते हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, इसलिए वो अपने रोटी रोजी से परेशान है। भारत और ईरान का दोस्ताना हमेशा से बना रहा है। भारत ईरान का समर्थक रहा है, ईरान भारत का समर्थक रहा है, लेकिन इस बार मेरे समझ में नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है और बहुत अच्छी दोस्ती रही है, मगर अपने से नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने ये बेवकूफ़ी करी है कि ईरान को दोस्ती नहीं बताते हुए उन्होंने अमेरिका से हाथ मिला रखा है। बिल्कुल गलत तरीका। उसका असर हिंदुस्तान की जनता पे पड़ रहा है, नहीं कि नरेंद्र मोदी पे पड़ेगा। इसलिए आप देख लो, पेट्रोल डीजल की लाइनें लगी पड़ी है। इजराइल का समर्थन कर रही है, तो लेकिन फिर भी जो भारत की जनता है वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है ना जनता को।
आज वो इजराइल की जो समर्थन दे रही है नरेंद्र मोदी या अमेरिका का जो साथ दे रहे हैं, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज हिंदुस्तान की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप देख लो, पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी, गैस सिलेंडर गायब है, तो राशन सारा उधर से, ये तेल उधर से आता है, तो क्यों हमें क्या जरूरत है वो लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने, तो हमें क्या जरूरत थी किसी की हिमायत करने की। आदित्य प्रताप सिंह जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है।